1980 का दशक। मुंबई बदल रहा था। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। एक एक करके गैंगस्टरों के ठिकाने टूट रहे थे। जो डॉन कभी मुंबई की धड़कनों पर राज करते थे, आज वो खुद डर में जी रहे थे। हालात ऐसे हो चुके थे कि बड़े बड़े डॉन अब मुंबई में खुद को सुरक्षित नहीं मानते थे। उन्हें चाहिए थी ऐसी जगह जहां बैठकर वो अपना नेटवर्क चला सके, बिना पुलिस, बिना डर, बिना रुकावट। और फिर उन्हें मिली एक जगह, भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर, फारस की खाड़ी के किनारे, दुबई। यहीं से दाऊद इब्राहिम जैसे नामों ने अपने साम्राज्य को नई ताकत दी। लेकिन दाऊद सिर्फ शुरुआत था। धीरे धीरे दुबई बन गया माफियाओं, ड्रग लॉर्ड्स, आर्थिक अपराधियों और दुनिया के कई मोस्ट वांटेड लोगों का पसंदीदा ठिकाना। सवाल है, आखिर दुबई में ऐसा क्या है? कैसे रेगिस्तान का ये शहर दुनिया के अपराधियों की पहली पसंद बन गया? और क्यों बड़ी बड़ी एजेंसियां भी कई बार यहां से अपराधियों को नहीं निकाल पाती? आज जानेंगे दुबई की चमक के पीछे छिपा अंधेरा सच। आज दुनिया दुबई को लग्जरी कारों, ऊंची इमारतों और अरबों की लाइफस्टाइल के लिए जानती है। लेकिन करीब 200 साल पहले यहां सिर्फ रेत थी। दुबई एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। यहां के लोग समुद्र से मोती निकालते थे और उन्हीं से गुजारा होता था। 1833 में मखदूम बिन बुट्टी नामक शासक यहां आए और दुबई को स्वतंत्र घोषित किया। यहीं से शुरू हुई अल मखदूम परिवार की सत्ता, जो आज भी दुबई पर राज करता है। एक समय दुबई के मोती दुनिया भर में मशहूर थे। भारत, चीन, यूरोप, हर जगह उनकी मांग थी। लेकिन 1920 के दशक में जापान ने लैब में कृत्रिम मोती बनाना शुरू कर दिया। अब वही चीज बहुत सस्ते में मिलने लगी। दुबई की अर्थव्यवस्था टूट गई, मांग खत्म हो गई, गरीबी आ गई, लोगों के पास काम नहीं था, खाने तक के हालात बन गए। फिर अरब देशों में तेल मिलने लगा। सऊदी अरब, कुवैत, इराक सब अमीर हो रहे थे। 1966 में दुबई में भी तेल मिला, लेकिन बहुत कम। जहां पड़ोसी देशों को अरबों बैरल तेल मिला, दुबई के पास सीमित भंडार था। तब दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम समझ गए, अगर सिर्फ तेल पर भरोसा किया तो भविष्य खत्म हो जाएगा। शेख राशिद यूरोप गए। वहां उन्होंने आधुनिक सड़कें, बंदरगाह, एयरपोर्ट और व्यापारिक सिस्टम देखा। उन्होंने फैसला लिया, दुबई को दुनिया का व्यापारिक दरवाजा बनाना है। उन्होंने शुरू किया। दुबई क्रीक को गहरा कराया, बंदरगाह बनाए, सड़कें बनाई, एयरपोर्ट बनवाए, बिजली नेटवर्क तैयार किया। यहां तक कि जब पैसा कम पड़ा तो कर्ज भी लिया। लोगों ने कहा यह जोखिम है, लेकिन वही जोखिम बाद में इतिहास बना। 1971 में 7 अमीरात मिलकर बने। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, अबू धाबी राष्ट्रपति बना और दुबई का शासक प्रधानमंत्री। इसके बाद दुबई को आर्थिक फैसलों में काफी स्वतंत्रता मिली और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। उस समय भारत में सोने के आयात पर कड़े नियम थे, लेकिन अमीर लोग सोना चाहते थे। तब दुबई से भारत सोना तस्करी का रास्ता खुला। दुबई में सोना आता, फिर चोरी छिपे भारत भेजा जाता। यहीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड और दुबई का रिश्ता गहरा हुआ। हाजी मस्तान जैसे नाम उभरे, जिन्होंने इसी धंधे से करोड़ों कमाए। दुबई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। फ्री जोन्स इन इलाकों में, कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं, कोई पर्सनल टैक्स नहीं, 100% विदेशी ओनरशिप, आसान बिजनेस सेटअप, मुनाफा बाहर ले जाने की छूट। दुनिया भर के निवेशक आने लगे। लेकिन सिर्फ निवेशक ही नहीं, अपराधियों की भी नजर यहीं टिक गई। 1986 में दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई पहुंचा। मुंबई पुलिस दबाव बना रही थी,
दाऊद ने दुबई से अपना नेटवर्क चलाना शुरू किया। सोना तस्करी, हवाला, ड्रग्स, मैच फिक्सिंग, हथियार सप्लाई। उसने अपने साथियों को भी बुलाया और मुंबई में बैठकर नहीं, दुबई से पूरा साम्राज्य चलने लगा। 2002 में दुबई ने विदेशियों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति दे दी। अब कोई भी विदेशी यहां घर, फ्लैट, विला खरीद सकता था। यहीं से दुनिया भर का पैसा दुबई आने लगा और अपराधियों ने समझ लिया, अगर काला पैसा है तो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदो, फिर बेचो और पैसा लीगल बन गया। यानी ब्लैक मनी अंदर, व्हाइट मनी बाहर। कई देशों के साथ यूएई की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। जहां ट्रीटी है वहां भी प्रक्रिया लंबी है। वकील केस खींचते रहते हैं, कागजी कार्रवाई सालों चलती है। इसलिए कई वांटेड लोग दुबई में आराम से रहते हैं। लग्जरी कार्स, विलास, पार्टीज और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ दिखाते हैं। 22 में एक रिपोर्ट आई, दुबई अनलॉक्ड। इस रिपोर्ट में कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की दुबई प्रॉपर्टीज उजागर हुई। लग्जरी अपार्टमेंट्स, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स, सीक्रेट ओनरशिप स्ट्रक्चर्स। रिपोर्ट ने दुनिया को दिखाया कि दुबई सिर्फ बिजनेस सेंटर नहीं, बल्कि सस्पिशियस वेल्थ का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। ध्यान रहे, दुबई अपने शहर के अंदर क्राइम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। अगर कोई वह कानून तोड़े तो सजा बहुत सख्त हो सकती है। लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई बाहर अपराध करे और पैसा दुबई में लगाए। यही कारण है कि आलोचक कहते हैं, कानून अंदर सख्त है, लेकिन पैसा बाहर से आए तो नजर नरम हो जाती है। 22 में FATF ने यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। कारण था मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न्स। इसके बाद यूएई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स सख्त किए, मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मजबूत हुई। 2024 में यूएई ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं, ग्राउंड रियलिटी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। दुबई एक चमत्कार है। रेगिस्तान से उठकर दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसी चमक के पीछे सवाल भी है। क्या दुबई सिर्फ सपनों का शहर है या दुनिया के काले धन की पार्किंग? क्या यह सक्सेस स्टोरी है या लग्जरी में छिपा सेफ हेवन? फैसला आप करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या दुबई स्वर्ग है या अपराधियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना?